हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपके सामने एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो का टाइटल है अरुणाचल प्रदेश करंट अफेयर 2020। जी हां, जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक पूरे एक साल में अरुणाचल प्रदेश कौन कौन सी घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और यह वीडियो लास्ट तक देखें। बाद में अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। और आपने अभी तक हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, किस राज्य में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला आरंभ हो गया है। प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इमेज में आप देख सकते हैं परशुराम कुंड मेला, लेकिन यह कहां आयोजित किया जाता है तो देखो, परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो लोहित नदी के निचले इलाकों में ब्रह्मपुत्र के पठार पर स्थित है। सर्दियों में देश भर से हजारों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर इस पावन कुंड में स्नान के लिए आते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो आप मैप में देखें, यह पूर्वोत्तर में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है और भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य भी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है बी.डी. मिश्रा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। ओके, दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2020 में नवाचार महोत्सव का आयोजन कहां किया गया। वर्ष 2020 में नवाचार महोत्सव यानी कि इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन, 20 फरवरी को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया। 20 फरवरी दो राज्यों का स्थापना दिवस है, एक है अरुणाचल प्रदेश का और दूसरा है मिजोरम का, यानी कि 20 फरवरी को ए और बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिजोरम की। 20 फरवरी 1987 मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया और यह भारत का 23वां राज्य बना। और 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए संविधान में 55वां संशोधन भी किया गया था। कौन सा 55वां संशोधन हमारे संविधान में किया गया और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। चौथा क्वेश्चन, कोविड केयर एप्लीकेशन किस राज्य की सरकार ने लॉन्च की है। कोविड केयर नामक एप्लीकेशन लॉन्च की है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन कोविड केयर एप्लीकेशन की बात करें तो कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड केयर ऐप क्वारंटाइन्ड लोगों, संक्रमित या कोविड-19 रोगियों के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे उन्हें ऐप के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा सके। और यह कोविड केयर एप्लीकेशन लॉन्च की अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। पांचवा क्वेश्चन, वर्ष 2020 में सांपों की एक नई प्रजाति त्रिमेरेसुरुस सालाजार को किस राज्य में खोजा गया है। पहले तो इस सांप की नई प्रजाति का नाम आप ध्यान से पढ़ो, क्या नाम है, त्रिमेरेसुरुस सालाजार। और यहां आप देख सकते हैं येलो रंग का, येलो ग्रीन रंग का यह है सांप और यह नई प्रजाति को खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली ग्रीन पीट वाइपर, कौन सी, ग्रीन पीट वाइपर की इस नई प्रजाति का उल्लेख हॉलीवुड की प्रसिद्ध मूवी सीरीज जिसका नाम है हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर में भी इसका जिक्र किया गया है। और इसे अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले के पक्के टाइगर रिजर्व में खोजा गया है। कहां पर, पक्के टाइगर रिजर्व में खोजा गया। और यहां से एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो हमारा आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। छठा क्वेश्चन, वर्ष 2020 में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में दापोरिजो ब्रिज का उन्नयन किया। हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने
अरुणाचल प्रदेश में दापोरिजो ब्रिज का उन्नयन किया? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और यहां आप देख सकते हैं यह है दापोरिजो ब्रिज। तो वर्ष 2020 में सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बेली पुल का उन्नयन किया और इस पुल का वजन 24 टन था, जिसे अपग्रेड करके 40 टन किया गया है। और सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। और इस पुल से हमारे भारत देश के 451 गांव पूर्वोत्तर से हमारी ओर जुड़ जाते हैं। सातवां क्वेश्चन, वर्ष 2020 में सुर्खियों में रही दिबांग परियोजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? दिबांग परियोजना का संबंध भी अरुणाचल प्रदेश के राज्य से है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और दिबांग परियोजना की बात करें तो वन सलाहकार समिति वनों में पेड़ों की कटाई की अनुमति पर निर्णय लेता है। इस परियोजना में 6 वर्ष से अधिक की देरी हो चुकी है, क्योंकि इस परियोजना के निर्माण की वजह से समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र में 1165 हेक्टेयर जंगल हटाने की आवश्यकता पड़ेगी, और जिसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ को संतुलित करना है। और इसीलिए यह दिबांग परियोजना सुर्खियों में। और यह भारत में निर्मित होने वाली सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। कौन सी? तो यह दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। और इस बांध की ऊंचाई 278 मीटर है और एक बार पूरा हो जाने के बाद यह भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा। कौन सा? यहां इमेज में देख सकते हैं, नाम मत भूलिएगा, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। और इस परियोजना की आधारशिला 31 जनवरी 2008 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा रखी गई थी। 8वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2020-21 के लिए किसको 255 करोड़ रुपए का आवंटन किया है? हमारी केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2020-21 के लिए अरुणाचल प्रदेश को 255 करोड़ रुपए का आवंटन किया। और क्षेत्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में जल जीवन मिशन को तेजी से लागू करें। और जल जीवन मिशन के तहत साल 2024 तक सभी ग्रामीणों को उनके घरों में नल कनेक्शन देने की और पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने की भी एक लक्ष्य तय किया गया है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए केंद्र सरकार ने मदद की है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की योजना है कि मार्च 2023 तक राज्य के सभी घरों में नल का कनेक्शन दे दिया जाएगा। और राज्य सरकार ने 2020-21 के दौरान 77,000 नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। ओके, 9वां क्वेश्चन, वर्ष 2020 में सुर्खियों में रहे तांगम समुदाय का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तांगम समुदाय का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2020 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक पुस्तक का विमोचन किया जिसका नाम है तांगम्स एंड एथनो लिंग्विस्टिक स्टडीज ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसको जारी किया है। और तांगम अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में 253 वक्ताओं के रूप में केंद्रित एक समुदाय है। और तांगम समुदाय की बात करें तो तांगम अरुणाचल प्रदेश की बड़ी आदि जनजाति के भीतर एक अल्पज्ञात समुदाय है। ये लोग अब शायद ही कभी अपनी भाषा बोलते हैं, क्योंकि इनकी आबादी केवल एक गांव तक ही सीमित है। और तांगम भाषा को यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज में गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। 10वां क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना कहां करेगा? खादी और ग्राम उद्योग आयोग रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना करेगा अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें सेरीकल्चर की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य के रेशम की सभी 4 किस्मों जैसे कि मलबेरी, ओक तसर, एरी और मुगा का उत्पादन करता है यह अरुणाचल प्रदेश। और भारत में रेशम उत्पादन की बात करें
तो भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत रेशम का निर्यात मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में करता है। और केंद्रीय रेशम बोर्ड की बात करें तो यह बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और यह कपड़ा मंत्रालय के अधीन काम करता है और इस बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। 11वां क्वेश्चन, वर्ष 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया है? 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य के जनजातीय समुदाय की पहचान बनाए रखने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में जरूरी संशोधन करने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया है। और संविधान की 6ठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 244 के अनुरूप व्यवहार करती है। तो आपको यह 6ठी अनुसूची के बारे में याद रखना चाहिए कि कौन कौन से राज्य शामिल है। तो इसमें 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और राज्यपाल को जिले के क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने अथवा स्वायत्त जिलों के नाम में परिवर्तन कर सकने की शक्ति प्राप्त है। किसको? राज्यपाल को। 12वां क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 37 किस राज्य के वर्ष 2016 बैच के 37 सिविल सर्विस अधिकारियों द्वारा समर्थित एक क्राउड फंडिंग पहल है? प्रोजेक्ट 37 अरुणाचल प्रदेश में 2016 के बैच के 37 सिविल सर्विस अधिकारियों का एक क्राउड फंडिंग है और उनके जरिए बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है, वो भी मैं आपको बताऊं। तो प्रोजेक्ट 37 वर्ष 2016 बैच के 37 अधिकारियों द्वारा समर्थित एक क्राउड फंडिंग पहल है जिसके अंतर्गत किसी भी चीज की मरम्मत हेतु धन को एकत्रित किया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं, पुराना कोई इस तरह का ऑफिस या बिल्डिंग है तो इसकी मरम्मत करके नया बनाया जाता है। वो यहाँ 37 जो अधिकारी है वो इसमें फंडिंग करते हैं और योजना के अनुसार प्रत्येक बैचमेट द्वारा मासिक आधार पर 1500 रुपये का दान दिया जाएगा और यह राशि योजना में शामिल व्यक्तियों के खातों से स्वतः ही डेबिट हो जाएगी। 13वां क्वेश्चन, चीन ने भारत के किस राज्य की सीमा के पास रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया है? चीन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा के पास रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया और चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेल लाइन जो चीन के सिचुआन प्रांत, कौन सा? सिचुआन प्रोविंस को तिब्बत में निंगची से जोड़ने वाली पर कार्य करना शुरू कर दिया है और यह रेलवे लाइन भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। और यहां आप देख सकते हैं, तो दोस्तों यहां है अरुणाचल प्रदेश और यहां से यह रेल लाइन गुजरती है तो हमारे लिए यह काफी खतरा हो सकता है यहां इस रेलवे लाइन से। और यह रेलवे लाइन काफी हद तक सीमा क्षेत्र में चीनी सैन्य कर्मियों और सामग्री के परिवहन एवं रसद आपूर्ति की दक्षता व सुविधा में सुधार करेगी। तो दोस्तों यहां अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ वर्ष 2020 में जो भी घटना थी वो मैंने आपके सामने रखी। इसी तरह हमने सभी राज्यों के वीडियो बनाए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी राज्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए, रोजाना करंट अफेयर देखना मत भूलिएगा। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। गुड बाय।